पति ब्रह्मचारी। एक बार बात करती हूँ आकाश से, शायद वो मान जाए मिहिका के स्कूल जाने के लिए। आकाश, अगर तुम मिहिका के साथ उसके स्कूल जाओगे तो उसे अच्छा लगेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? जान, तुम कोई बात कहो और मैं वो ना मानूं, ऐसा कभी हो सकता है? चला जाऊंगा मैं स्कूल, अगर तुम मेरी बात भी मान लो तो। क्या? तुम मुझे पूरी तरह से अपना पति बना लो। अपनी हद में रहो आकाश। तो तुम भी अपनी हद में रहो और मुझे ज्ञान मत दो। अगर तुम मुझे पति नहीं मान सकती तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? चले मिशु की इशू। सूरज को फिर मुझ पे चिल्लाने का मौका मिल जाएगा। ऑफिस पहुंचूंगी नहीं तो सीधा आग उगलना शुरू कर देगा। सबसे पहले बोलेगा कि ईशा जी, ये ऑफिस है, कोई गार्डन नहीं। जैसे पेमेंट का दिन फिक्स होता है वैसे ही ऑफिस आने का टाइम भी फिक्स होता है। फिर मैं भी कहूंगी कि बॉस, मैं मिहिका को स्कूल छोड़ने गई थी इसलिए ट्रैफिक में फंस गई थी। फिर वो तुरंत कहेगा कि ईशा जी तो थोड़ा जल्दी निकला कीजिए। फिर ऑफ कोर्स मुझे भी तो गुस्सा आ जाएगा और मैं कहूंगी कि सारा काम आम जनता ही करे। शहर के कलेक्टर आप है ना, तो आईएएस की जिम्मेदारी है ट्रैफिक कंट्रोल करना, तो पहले अपने काम पर ध्यान दीजिए। बस इसके बाद उसे लगेगी मिर्ची और तुरंत बोलेगा, ईशा जी आप एक आईएएस ऑफिसर की सेक्रेटरी है, बॉस नहीं, जो मुझे काम सिखाने चली। जाकर अपना काम कीजिए और हाँ, जाते जाते एक कप चाय भी ले आइए। खड़ूस ब्रह्मचारी। कान्हा जी आज बचा लेना प्लीज। मुंह घुमा के बैठा है, मतलब पक्का मूड सड़ा रखा है। बॉस, वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक था इसलिए आज लेट हो गई। इतना ज्यादा भड़का हुआ है कि अब जवाब भी नहीं दे रहा। घड़ी फेंक दी, इसका मतलब मुझे टाइम दिखा रहा है। आज तो मैं गई काम से। कान्हा जी प्लीज बचा ले। बॉस, मानती हूँ मैं लेट हूँ, पर मुझसे बात तो कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं लेट हो गई, मुझे टाइम से आना चाहिए था, तो आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं। मैं कान पकड़ती हूँ। 1 2 3। मिश्रा जी यहाँ सो रहे हैं, तो मेरे पंचुअल पति ब्रह्मचारी कहाँ है? आज की तो सारी मीटिंग्स उसने कैंसिल कर दी थी। आपको पता है, बहुत मजबूरी में मम्मा को आपको खुद से दूर करना पड़ा था, लेकिन देखो गॉड कितने अच्छे हैं, गॉड ने हमें फिर से मिला दिया। अब मम्मा आपको कभी खुद से दूर नहीं करेगी, कभी भी नहीं। और आपको भी मम्मा बहुत प्यार करेगी। हाँ
हेलो। भाभी वहाँ पर सब ठीक है ना? सूरज घर पर ही है ना? हाँ सब ठीक है, ऐसा क्यों पूछ रही हो? सूरज जी तो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। क्यों अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे हैं क्या? सब कुछ ठीक है ना? नहीं भाभी कोई बात नहीं है, वो मैं लेट हो गई थी ना, और सूरज ऑफिस में है नहीं, शायद ऑफिस से किसी मीटिंग में निकल गया होगा। मैं भाभी आपको बाद में कॉल करती हूँ, बाय। ऑफिस के लिए निकला और ऑफिस पहुंचा नहीं, फिर कहाँ रह गया? मुझे मिहिका के स्कूल जाना है, इसलिए हाफ डे की छुट्टी चाहिए। आप है नहीं, इसलिए आपकी फोटो से अप्रूवल ले रही हूँ बॉस। झूठ बोला था ना तूने? कहाँ है तेरे पापा? लायर लायर। आप आ गए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Meet my papa. हाय। हाय। पापा तो आ गए, पर वो रेडी है ना? रेडी किस लिए मिहिका? चैलेंज किया था कि इसके पापा जो कर सकते हैं मेरे पापा उससे 5 टाइम बेटर कर सकते हैं, बस वही करके दिखाना है। हाँ पापा हूँ आपका, अपनी एंजल के लिए कुछ भी करूंगा। थैंक यू। पता है मिशु की इशू भी मेरे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहती है। मिहिका इंतजार में होगी, इससे पहले कि वो खड़ूस ब्रह्मचारी ऑफिस पहुंचे और लेटर पढ़ के भड़कना शुरू कर दे, मैं मिहिका से मिल लेती हूँ और हो सके तो पार्टिसिपेट भी कर लूंगी उसके साथ, खुश हो जाएगी वो। ईशु की मिशु आ रही हूँ। तो अब शुरू होने जा रहा है बच्चों के पेरेंट्स के बीच कंपटीशन। तो सबसे पहले पेरेंट्स पुशअप्स करेंगे और जो सबसे कम पुशअप्स करेगा वो यही इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। आप सबसे ज्यादा पुशअप मार पाओगे ना? हाँ आपको जीतना ही होगा। हाँ आराम से मार दूंगा। गुड, बेस्ट ऑफ लक। इसको पीठ पे बिठा के आपको पुशअप करना है। ये कंपटीशन मिहिका के पापा के लिए खास है। मिस्टर सूरज को ये पुशअप काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने अपने पीठ पर एक बच्चे को बैठाकर पुशअप शुरू किया है। मिहिका के पापा नहीं आए तो क्या, वो अपनी ईशु को देखकर खुश हो जाएगी।
ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।